मेरठ में एक बार फिर से रोटी पर थूकने का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ के कस्बा मवाना के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा वीडियो, कारीगर रोटी बनाते वक्त उस पर थूकता हुआ नजर आया। बरेली में बदमाशों ने पुलिस चौकी में घुसकर की फायरिंग। चौकी में बैठे पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने की फायरिंग में सिपाही विशाल को लगी गोली। मचा हड़कंप। कैंट थाना क्षेत्र के नकटिया पुलिस चौकी की घटना। हमीरपुर में शादी में उपहार में दिया गया बुलडोजर। शादी में बुलडोजर दिए जाने की चर्चा पूरे जिले में। लड़की का पिता बोला, कार देते तो खड़ी रहती, बुलडोजर करेगा काम, बिटिया को मिलेगा दान। गोंडा में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन पर नकली पुलिस बैंक चेकिंग कार निकालते थे पैसे। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग बालक को संरक्षण में लेकर कब्जे से चोरी के 2,36,000 रुपए जेवरात, मोबाइल फोन के अलावा मार्फीन बरामद की। ग्रेटर नोएडा पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 6 चोरी की लग्जरी गाड़ियां, एक कंप्यूटर डिवाइस बरामद। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनी के प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाले 3 विदेशी गिरफ्तार। रिटायर्ड कर्नल से की थी 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। आरोपियों के पास से $3 करोड़ बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए मृतक ने खुद की हत्या करवाई, तो उससे पुनर्जन्म लेकर दोबारा मिलने की बात पर हत्या करवाई। ग्रेटर नोएडा में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। यहां पर कुत्ता पसंद आने पर दबंगों ने युवक का किया अपहरण। युवक के साथ जमकर मारपीट की और युवक को अलीगढ़ लेकर जाकर छोड़ दिया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। पीपरपुर थाना क्षेत्र के कस्तूरीपुर गांव का मामला। फिरोजाबाद में रेलवे स्टेशन के एक बांग्लादेशी वृद्ध गिरफ्तार। 75 साल के बुजुर्ग का नाम अफसर अली शाह बताया जा रहा है। बुजुर्ग के पास से नहीं मिले कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स। बुजुर्ग के पास से 30,000 की बांग्लादेशी करेंसी बरामद। गोरखपुर में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर पर 3 शादियां करने का आरोप। पहली पत्नी ने वीडियो जारी कर लगाया दहेज मांगने का आरोप। मुरादाबाद की रहने वाली है पत्नी। लखनऊ में पाकिस्तान नेता बिलावल भुट्टो का फूंका गया पुतला। भुट्टो ने पीएम मोदी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। कपूरथला चौराहे पर व्यापारियों ने विरोध में फूंका पुतला। नैनीताल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख का मुआवजा राशि देने का निर्णय। एसिड अटैक की पीड़िता को दी गई इतनी बड़ी मुआवजा धनराशि को देश में सबसे बड़ा भी माना जा रहा है। देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने सैनिकों के लिए बड़ी घोषणा की। रोडवेज में सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा। कैंट क्षेत्र में निवासरत सभी सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स में भी छूट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी। प्राधिकरण ने सलेमपुर के पास विकास अग्रवाल की प्रॉपर्टी को सील किया है। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने की समीक्षा। निकायों में बनाए गए रैन बसेरों की वर्चुअली समीक्षा की। कहा, सर्दी में खुले आसमान के नीचे कोई न सोए। आगरा के बाह में खेत में शौच जाने पर दबंगों ने युवक से मारपीट की। गाली गलौज का विरोध करने पर युवक को गंभीर रूप से घायल किया। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में ठेकेदार बेटे पर दबंगों ने ढाया कहर। दबंगों ने ट्रक से जबरन अमरूदों की पेटी निकाली। जबरन पेटी निकालने पर टोके जाने से नाराज है दबंग। युवक पर बरसाए लात से। आगरा में धूप सेंकने के लिए चंबल नदी से निकलने लगे मगरमच्छ और घड़ियाल देखने के लिए पर्यटक और क्षेत्रीय लोग पहुंच रहे हैं। नदी के किनारे वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं निगरानी। अखिलेश यादव के कानपुर दौरे से पहले सियासत गर्म। सपा विधायक इरफान सोलंकी के समर्थन में जारी किया गया पोस्टर में लिखा, इरफान तुम मत घबराना, तुम्हारे साथ जमाना है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही विदेशी उद्योगपतियों ने निवेश के लिए किया अप्लाई। यमुना प्राधिकरण में 15,000 करोड़ का निवेश ऑनलाइन अप्लाई। एनटीटी कंपनी नोएडा में एक और डेटा सेंटर बनाएगी। उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना। अखिलेश ने लिखा कि दिखावटी निवेश से नहीं होगा यूपी का विकास। अर्जेंटीना दौरे पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। अर्जेंटीना से जर्मनी होते हुए भारत लौट रहे संजय निषाद जर्मनी एयरपोर्ट पर दिया बयान। यूपी में बड़े निवेश की तैयारी में कई बड़ी कंपनियां। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में से मंत्री नितिन प्रसाद ने भेजा वीडियो और वीडियो में एसएएबी कंपनी के अफसर यूपी में निवेश करने की कह रहे हैं बात। भाजपा सांसद डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया ने मैनपुरी से सपा की जीत पर कहा, मुलायम सिंह की सहानुभूति से सपा जीती। उपचुनाव में ना तो सपा की लोकप्रियता थी और ना ही अखिलेश की।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की फिर से बढ़ी मुश्किलें। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फरार घोषित किया। इससे पहले कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। वहीं लोक भवन में यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। 431 अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार बढ़ रही कृषि विकास दर किसानों को मिल रहे हैं 6,000 रुपए। प्रदेश में रोजगार को लेकर सीएम योगी ने कहा कि सूबे में लगातार बढ़ रही रोजगार की संभावनाएं, डबल इंजन की सरकार में डबल काम। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा। मेयर और पार्षद पदों के आवेदनों की स्क्रीनिंग। लखीमपुर खीरी की तिकुनिया हिंसा मामले में नहीं हो सकी सुनवाई। फ्लू के चलते कोर्ट में पेश नहीं हुए मुख्यवादी जगजीत सिंह। अब 2 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को मिली जमानत। 3 जून को हुई हिंसा में आरोपियों को फंडिंग करने का लगा था आरोप। बाहुबली मुख्तार अंसारी से ईडी ने तीसरे दिन भी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी से पहले राउंड में करीब 7 घंटे तक हुई पूछताछ। महिला सम्मेलन की तैयारी में मऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा 18 के बाद शिवपाल यादव से भी करेंगे मुलाकात। भाजपा में जाने के भी दिए संकेत। मऊ से भाजपा नेता अशोक सिंह ने मुख्तार अंसारी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सरकार से की जांच की मांग। अशोक सिंह के भाई की हत्या कराने में मुख्तार अंसारी कहा। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। बाराबंकी में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, तो वहीं रेंदुआ पलहरी में रास्ते में के निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया। 20 दिसंबर को होने वाली अखिलेश यादव की इरफान सोलंकी के साथ मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा सपा आलाकमान ने इरफान सोलंकी की सही से नहीं किया समर्थन। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने मुख्तार की याचिका को औचित्यहीन मानते हुए किया खारिज। कल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। गवाही के लिए जिला कोर्ट प्रयागराज में पेश न होने पर जारी हुआ वारंट। बागपत में लापता बच्चे की तलाश जारी। पुलिस ने गन्ने के खेत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर बच्चे की तलाश की। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वाराणसी में व्यंजन का आनंद लेते दिखे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सड़क पर कचौड़ी और जलेबी का लिया आनंद। केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा के क्षेत्रीय नेता भी मौजूद थे। कन्नौज में भाजपा नेता की हत्या के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन। बुलडोजर से तोड़ा आरोपियों का घर। एसडीएम तहसीलदार समेत काफी पुलिस फोर्स मौजूद। सीतापुर में नहर कटने से किसानों का नुकसान। तेज रफ्तार पानी से 500 बीघा फसल हुई बर्बाद। हरदोई में बकायेदार ने बिजली वसूली की टीम पर फेंकी लाल मिर्च। 7,073 रुपए की बकाया रकम वसूलने गई थी टीम। जेई ने तहरीर में कहा हाथ में चाकू भी लिए था बकायेदार। सोनभद्र में बारातियों से भरी बस पलटी। हादसे में 10 लोगों को गंभीर चोट आई है। बस में करीब 90 यात्री सवार थे। पिपरी थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में बीजेपी की लगी बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी ने ठेले में मारी टक्कर और ग्रीन बेल्ट की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसी कार। बाल बाल बचे लोग। राहगीरों ने नशे में धुत चालक को पुलिस के हवाले किया। वहीं साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से लगी आग। फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूरों की आग में झुलसकर मौत। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोटद्वार में दुग्गड़ा के धनी राम बाजार में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में अचानक सड़क पर खड़ी पुलिस की बाइक में लगी आग। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से धू-धू कर जली बाइक। सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिरहाना शराब ठेके के पास। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची फिरोजाबाद। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़े यात्रा पैदल निकाली। कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।